नमस्कार दोस्तों, मैं कर्मन प्लैनेट्स आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मंत्र जाप और उसके फायदे। दोस्तों, मंत्र जाप की शक्ति को जान लो और ठीक से पहचान लो। संसार में जो कुछ भी है, सब कुछ शब्द से ही तैयार और निर्मित हुआ है। शब्द ही सृष्टि रचिता है और शब्द ही सृष्टि पालनहार। शब्द ही सृष्टि संहार करता है। साथियों, शब्द को जोड़कर निर्मित हुआ पूरा अक्षर मंत्र को रचा लेता है और ये मंत्र एक सूत्र बन जाता है जो अपने आप में निर्माता, निर्माणकर्ता और हर वो क्षमता को समेट लेता है जो व्यक्ति विशेष के पालन संरक्षण के लिए उपयोगी हो। मंत्र एक विशेष प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है या किसी विशेष कार्य के लिए आप बोल सकते हैं एक अर्जी है। जैसे दुनिया में विभिन्न विभिन्न विभाग हैं और उन विभिन्न विभागों में विभिन्न अधिकारी हैं, तो उन विभिन्न अधिकारियों के नाम पद भी अलग अलग होंगे। इसलिए उनसे साक्षात्कार करने का नियम, समय, सब कुछ अलग अलग है। उदाहरण के लिए और आसान सरल करता हूं मैं आपके लिए। देखिए, जैसे हर एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर का जो अंक है वो अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार मंत्र भी अलग अलग कार्यों के अलग अलग होते हैं। तभी तो जिस व्यक्ति को हम कॉल लगाते हैं वही उसको उठाता है। इसी तरह मंत्र भी जिस कार्य का होता है उससे वही अमुक कार्य का फल प्राप्त होता है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को हम नंबर डायल करके कॉल करते हैं तो वही उसको अटेंड करता है, रिस्पॉन्ड करता है, हाँ या ना में जवाब देता है या कुछ भी आंसर वो व्यक्ति विशेष अपने अकॉर्डिंग दे सकता है जो वाकिफ हो। या दूसरा कोई अगर किसी कारण अटेंड कर भी ले कॉल को तो वो सही आंसर नहीं कर सकता, यह टाल देगा कि आप बाद में करना, जब वो यहाँ होंगे तब आप उनसे बात कर लेना, या कुछ भी ऐसा बोल सकता है। इसी तरह से दोस्तों, अलग अलग मंत्रों के अलग अलग देवता या ग्रह होते हैं। मंत्र किसी भी देवता को बांधते नहीं है कि यदि मनुष्य सोचे कि मैं जाप करूं और ये फिर अवश्य हो ही जाएगा कि मुझे सही आंसर वो देवता या ग्रह देगा। नहीं, ये जरूरी नहीं, क्योंकि फल का विधान परमात्मा पर है। परमात्मा ही निर्णय लेंगे आपको क्या फल देना है या नहीं। अब प्रश्न उठता है कि फिर हम जाप क्यों करें? तो आंसर है, ये संसार तरह तरह के नाना प्रकार के विषय भोगों को समेटे हुए हैं। उसमें हर व्यक्ति जो संसार में जीवन यापन कर रहा है, इतना सामर्थ्य उसके पास नहीं है कि उसकी सहायता वो स्वयं कर सके, वो स्वयं सब कुछ जान सके कि सही क्या है मेरे लिए और क्या सही नहीं है मेरे लिए। सही और गलत का वो उचित भेद है। सही और गलत का जो उचित भेद है वो व्यक्ति को किसी को भी किसी व्यक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए भगवान की शरण परम आवश्यक है और भगवान ने इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया है, जिनको हम देवता, ग्रह, नक्षत्र या अन्य नामों से जानते हैं। शायद अब आप समझ रहे होंगे मित्रों। अब दूसरा प्रश्न ये है कि हम देवताओं, नक्षत्रों और ग्रहों की पूजा क्यों करें जब भगवान श्री हरि ने ही देना है तो? उत्तर यह है कि जब हमारा अंतःकरण इतने विषय भोगों में पहले ही लिप्त हुआ पड़ा है तो कोई मजाल ही नहीं कि हमारी शुद्ध बुद्ध सीधे ही तौर पर भगवान से लग जाए। क्योंकि हम सारे के सारे भगवान से जुड़ने पर भी अंतःकरण से कुछ ना कुछ चाह रखते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, भगवान मेरा ये सब कुछ कर दो, आदि आदि। तब भला कैसा ये भगवान प्रेम हुआ? ये तो सौदा ही हुआ ना। इसलिए भगवान को तो पता ही है सब कुछ कि कौन क्या चाहता है और किसकी क्या मंशा है। भगवान झोली देखकर ही उसमें पदार्थ डालते हैं। साथियों, इसी कारण भगवान ने व्यक्ति विशेष को ये मौका दिया ऊपर उठने का कि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए या समाज के लिए किसी भी तरह से अच्छा सत्कर्म करे और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ मेरे तक व्यक्ति पहुंचे। इसलिए ग्रह, नक्षत्र और उनके देवता भगवान ने जिम्मेदारियों के साथ नियुक्त किए, सिर्फ और सिर्फ इंसानों को ऊपर उठाने के लिए, उनको सिखाने के लिए, सही गलत का भेद बताने के लिए। साथियों,
जितने भी कर्म हम करते हैं उनसे जो भी रिजल्ट बनता है उन सभी की देखरेख ग्रह द्वारा होती है। हर ग्रह किसी न किसी कर्म का कारक तत्व अपने आप में समेटे हुए। वो ग्रह हर व्यक्ति के किए कर्मों को और उनके अकॉर्डिंग अच्छा और बुरा फल देने के लिए भगवान द्वारा ही नियुक्त है। उस ग्रह की ड्यूटी होती है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देना है। इसमें कभी भी चूक नहीं हो सकती। ये सिद्धांत समझ लीजिए, और ये सिद्धांत कभी नहीं बदलता। स्वयं विधाता में यह क्षमता होती है बदलने की, और किसी में नहीं। साथियों, इसलिए हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष के अंदर बड़ी ही बारीकी से इसके ऊपर विचार विमर्श करके भगवान द्वारा ही व्यक्ति को अपने अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों को काटने का प्रावधान बनाया गया है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने आप को जान सके। साथियों, अच्छे कर्म का अच्छा रिजल्ट मिलता है, बुरे कर्म का बुरा रिजल्ट मिलेगा, और ये सब कुछ तय होगा भगवान के द्वारा, और इसकी समय सारणी सब भगवान के द्वारा तय होगी। दोस्तों, जितना भी आपका आने वाला समय होगा सारे का सारा वो भगवान के द्वारा ही तय होगा। इसलिए आप सही पथ पर अग्रसर होकर नियति का नियम जानकर हंसते हुए प्रभु का भजन करें, खुद को प्रभु में विलीन कर लें। यही ज्योतिष सिखाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में अच्छे कर्म करते हुए धूप छांव सुख दुख को सहते हुए भगवान पर भरोसा करके निरंतर ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान मिलन में हो ही नहीं सकता कि आप यदि बढ़ रहे हो, बार बार गिर रहे हो, फिर भी अवश्य आपका मिलन प्रभु से होगा, क्योंकि वो खुद भी आपके बिना रह नहीं सकते। यदि इस पथ पर आप चल रहे हो और गिर भी जाएं, तब भी आपकी दुर्गति नहीं होगी, ये जान लें। साथियों, अब थोड़ा फिर से मंत्र जाप पर आता हूँ। देखिए, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। रिक्वेस्ट करना या मंत्र जाप करना क्यों जरूरी है, ये आपको पता चल गया। फल देना भगवान का काम है, ये भी आपको पता चल गया। किस देवता या ग्रह की रिक्वेस्ट करनी है, ये आप ज्योतिष से जान सकते हैं। ज्योतिष में अलग अलग ग्रहों के अलग अलग मंत्र जाप है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण आधार हमारे सौर मंडल में 9 ग्रहों पर टिका हुआ है। ज्योतिष में हमारी या आपकी कुंडली की स्टडी करके आपको मंत्र जाप की सलाह दी जाती है। यदि नवग्रह अपनी दशा महादशा में हम सबको अच्छा बुरा रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। इसलिए ज्योतिष में ग्रहों की दशा महादशा को सही रखने के लिए मंत्र जाप ही एक 100% कारगर और रामबाण सिद्ध होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। साथ में हम आपके साथ कुछ सरल उपाय भी साझा करेंगे, जिनको कोई भी बिना कुंडली चेक किए रूटीन में भी करे तो अच्छा लाभ होगा। आइए जानते हैं नवग्रहों के 9 बीज मंत्र और लाभ। देखिए, बीज इसलिए बोला है कि आपको हमने या किसी ने बीज दे दिया, अब आपको ही उसका रोपण करके उसमें अच्छी खाद डालकर उसका पालन पोषण करना है। दूसरा कोई नहीं कर सकता। फिर ये प्रारंभ में अंकुरित होगा, फिर पेड़ बनेगा, धीरे धीरे फिर पुष्प, फिर फल लगने शुरू होंगे। इस तरह आपका काम हो गया। ये है बीज। आइए जानते हैं ग्रहों के बीज मंत्र। ओम गृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य का मंत्र है। इसे सूर्य देव का एकाक्षरी मंत्र भी बोल सकते हैं। इसकी 7000 संख्या बताई गई है शास्त्र में। देखिए, हमारा अपना अनुभव है कि आपको संकल्प के साथ कम से कम 1 लाख बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि अभी कलयुग का समय चल रहा है। इसमें जाप ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम एक्चुअल संख्या का 5 या 6 गुना ज़्यादा आपको करना चाहिए, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगी। देखिए, एक बहुत ही अच्छा उपाय, एकदम असर करने वाला सूर्य भगवान के लिए, और ये सरल भी है। सूर्य भगवान को डेली जल अर्पित करना और पानी में गुड़ बहाना है। पानी चलता हुआ होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं चंद्रमा मंत्र की। चंद्रमा मंत्र है
ओम सोम सोमाय नमः। जाप संख्या 11,000। आपने संकल्प के साथ कम से कम 1,00,000 बार ये मंत्र का जाप करना है। उपाय है, दूध या पानी का कोई भी बर्तन रात को अपने सिरहाने रखना है और सुबह कीकर के पेड़ में डालना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मंगल मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। जाप संख्या है 10,000। आपने 1,00,000 करना ही करना है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया। उपाय, मिठाई बांटें, मीठा भोजन का दान करें या बताशे को दरिया या चलते पानी में डालें या बहाएं। चौथा है बुद्ध मंत्र जाप। ये मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। संख्या है 9,000। आपको कम से कम 1,00,000 करना ही करना है। सरल उपाय, तांबे के टुकड़े में सुराख करके चलते हुए पानी में बहा दें। 5वां है गुरु मंत्र जाप। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। जाप संख्या है 19,000। आपको कम से कम 84,000 करनी है, 84,000 करना है। ये जाप हर एक व्यक्ति बिना कुंडली दिखाए स्वयं से ही संकल्प के साथ कर सकता है। इस मंत्र में वो सब कुछ देने का सामर्थ्य है जो व्यक्ति विशेष को इस संसार में चाहिए। उपाय आसान और सरल है। केसर या हल्दी का टीका अपने माथे पर, शिखा पर, सिर के मध्य पर, नाभि पर, कानों पर तथा जुबान पर लगाएं तथा पानी में डेली हल्दी डालकर नहाएं। 6वां है शुक्र मंत्र जाप। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। जाप संख्या 16,000। आपने कम से कम 5 या 6 गुना ज्यादा करना है। सरल उपाय, गाय की सेवा करो, गाय दान करो, चरी या ज्वार दान करें। 7वां है शनि मंत्र जाप। ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। जाप संख्या 23,000। आपने कम से कम संकल्प के साथ 1,00,000 करना ही है। उपाय सबसे सरल, किसी को भी जानबूझकर सताएं नहीं। अपनी मौज और यश के लिए, मान सम्मान के लिए दूसरों के सामने किसी को छोटा न दिखाएं, न बनाएं, किसी का उपहास न करें। शनि अच्छे ही रहेंगे सदैव आपके ऊपर। राहु मंत्र जाप। ओम राम राहवे नमः। जाप संख्या 19,000। आपने कम से कम 5 या 6 गुना ज्यादा करना ही है। सरल उपाय, मूली का दान करें, रात को अपने सिरहाने रखें पत्तों के साथ और सुबह दान करें। मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। बहते पानी में कोयले बहाएं, कुत्ते की सेवा करें किसी भी तरह से। लास्ट है 9वां केतु मंत्र जाप। ओम केम केतवे नमः। जाप संख्या 17,000 है, 17,000। सरल उपाय, कुत्ते को रोटी खिलाएं, लंगड़े लूल्हे अंग विहीन या कूड़ा कचरा उठाने वालों की सहायता यदा कदा करते ही रहें। साथियों, मंत्र जाप कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे आपका ग्रह आपकी कुंडली में आपके लिए मारक हो, कारक हो, उच्च का बैठा हो, नीच का बैठा हो, त्रिक भाव में हो, उसकी महादशा हो, उसकी अंतरदशा हो। यदि आप जाप करते हो आपका फायदा ही होगा, आपको उसका कुछ भी गलत असर नहीं होगा, क्योंकि आप उस प्लेनेट की रिक्वेस्ट करोगे, प्रार्थना करोगे और अवश्य ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। दोस्तों, जो साथ में उपाय लिखे हैं उनको लगातार मंत्र जाप के साथ 43 डेज करें लगातार, फिर आप यदा कदा जब समय लगे करते रहें, लाभ होगा। धन्यवाद आपका। अच्छे कर्म करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।